यदि एक यात्रा का 4-5/1+1/3+1/2+1/4 टीएच भाग तय करने में 10 मिनट लगता है तो उसी यात्रा का 3/5 भाग तय करने में कितना समय लगेगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, जिसे कहते हैं सरलीकरण। प्रश्न एसएससी, सीएचएसएल, डीओ और एलडीसी तीनों में 2013 में पूछा था। सॉल्व करना है। देखो, किसी यात्रा को इतना भाग तय करने में, है ना, इसको कोई वैल्यू मान लो, इतना भाग तय करने में 10 मिनट लग रहा है। पूछ रहा है कि 3/5 भाग तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले इसका वैल्यू हमें निकालना होगा। ठीक है, ये क्या है, लेडर प्रॉब्लम है, लेडर कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम सॉल्व करेंगे नीचे से, है ना। नीचे से शुरुआत करना होगा कि सबसे नीचे क्या है, 2+1/4। तो 2+1/4 को सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है। सो ऊपर वाला लिख ले रहे हैं, 4 - 5/1+1/3+1/, देखो अब ये है 2+1/4। हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं कहीं साइड में। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम साइड में सॉल्व करके वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे। तो 2+1/4 एलसीएम 4 होगा, 4 दूनी 8 + 1, है ना, इज इक्वल्स टू 8 1 कितना आता है, 9/4। यानी कि 2+1/4 का वैल्यू कितना आया, 9/4 आया, यहाँ देख सकते हो। और अगर ये तो आता ही होगा जोड़, सो ये बन गया 9/4। ठीक है, अब क्या करना है, इस वैल्यू को पलट देना है। हम इसी में पलट दे, कोई दिक्कत नहीं। और अगर 4 है तो देखो अगला स्टेप, फिर ये आपको बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप जो कर सकते हो, ऐसे एग्जाम में आप चाहो तो इसी में पलट दो, है ना, आपको तो आंसर से मतलब है, इसलिए तो हम यहाँ दोबारा लिख ले रहे हैं आप लोग के लिए। सो 1+1/3 देखो इसको जब पलटेंगे तो 4 ऊपर हो जाएगा, है ना। कैसे होगा ये भी देख लो, रफ में, सारा रफ में हम दिखा दे रहे हैं। 1/9/4 बटा यानी कि भाग, तो 1/9/4 इसको लिखेंगे। सो फाइनली जब इसको गुना में करेंगे, भाग को गुना में किया जाता है तो क्या होगा, 1 × 4/9 इज इक्वल्स टू 4/9, यानी कि इतना का वैल्यू कितना हो गया, 4/9। सो इसी पूरा का वैल्यू जो है हम रखेंगे 4/9। अब फिर क्या हुआ, 3 + 4/9, इसको सॉल्व करो। तो 3 + 4/9 का एलसीएम 9 होगा, यहां से देख लो, एलसीएम 9, 9 × 27 + 4 यानी कि 31/9। सो 3 + 4/9 की जगह पे 31/9, तो 4 - 5/, आप चाहो तो इसको बार बार नहीं लिख सकते हो, है ना, आप पे डिपेंड है। हम ये बताने के लिए इस स्टेप को बार बार लिख रहे हैं। सो 1 + 1/, देखो 3 + 4/9 यानी कि 31/9, इसी का वैल्यू आया है। सो ये बन गया 31/9। अगला स्टेप क्या होगा, पलटेंगे इसको, तो 4 - 5/1 प्लस, जब पलटेंगे तो 9/31, सो 9/31। क्लियर। अब इसको जोड़ो, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 31, 31 × 1 तो 31 हो गया, + 9 इज इक्वल्स टू 40/31। क्लियर। तो 1 + 9/31 की जगह पे 40/31, सो 4 - 5/, ये हो गया 40/31। अब इसको फिर पलटो, सो इज इक्वल टू 4 - 5 × 31 होगा, है ना, 31 ऊपर जाएगा, बटे 40। क्लियर। सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल्स टू एलसीएम इसका 40। ठीक है, 40 एक बार में, यानी कि 4 × 16 160, माइनस है इसमें। अब देखो ये 40 40 कटेगा तो ऊपर 5 × 31 ही रहेगा, 5 × 31, तो हम इसको गुना कर दें। सो 5 × 31 को जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 के 5, 5 × 15, 5 × 15, यानी कि 160 - 155/40, तो ये हो गया 5/40। जब इसको काटेंगे तो 5 × 8 = 40, यानी कि 1/8। इसका पूरा का वैल्यू कितना आया,
1/8 आया है ना। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना। और स्टेप कहां से शुरू होगा, नीचे से, सबसे अंतिम से, है ना, लास्ट से, यहां से शुरू होगा, ये सॉल्व करना, उसके बाद ये, उसके बाद ये, एक स्टेप ऊपर चढ़ते जाना। तो उसी तरह से हम सॉल्व किए हैं। इसका वैल्यू हो गया 1/8। अब प्रश्न में देखो क्या पूछा, इसका वैल्यू तो 1/8 है, यानी कि ये बोल रहा है प्रश्न कि 1/8 भाग तय करने में 10 मिनट लगता है। तो उसी यात्रा का 3/5 भाग तय करने में कितना समय लगेगा। अब थोड़ा ध्यान देना है कि थोड़ा सा लास्ट का कॉन्सेप्ट रह गया है, क्या है देखो, 1/8 भाग तय करने में कितना लग रहा है, 10 मिनट। ये आया 1/8, तो 1/8 भाग कितना लग रहा है, बराबर 10 मिनट। हम बराबर दे दें, यानी कि आपको समझना है कि तय करने में लग रहा है, या फिर जब बनाओगे तो बराबर ही देना है आपको, है ना। सो 1/8 भाग बराबर 10 मिनट। क्लियर। इसलिए एक भाग बराबर, एक भाग यानी कि एक भाग बराबर, तो यहाँ पे 1/8 है, इसको हम उठा के LHS से RHS ले आएंगे तो ये नीचे हो जाएगा। सो इसलिए देखो अब लिख दे रहे, एक भाग बराबर कितना हो जाएगा, 10/1/8 मिनट होगा, है ना, 10/1/8। सो इज इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पलटेंगे, सो 10 गुने 8/1, फाइनली कितना होगा, 80 मिनट, है ना। यानी कि एक भाग बराबर कितना लग रहा है, 80 मिनट। अब पूछ रहा है कि 3/5 भाग इसको तय करने में कितना लगेगा, तो दोनों तरफ 3/5 से गुना कर दो, यानी कि 1 गुने 3/5, तो ये 3/5 भाग हुआ। जब इसको 1 से 3/5 गुना करेंगे तो 3/5 ही होगा, इज इक्वल्स टू कितना मिनट लगेगा, तो 3/5 इधर भी गुना करना है, 3/5 गुने 80 मिनट। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना बार में कटा, 5 के 5, 5 छक 30, 16 बार में, तो 16 गुना 3, 16 गुना 3 बराबर 48 मिनट। 48 मिनट इसका फाइनल आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट। क्या इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप क्या है कि नीचे से सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व किए पूरी तरह तो देखो कितना आया, 1/8 आया, इसका वैल्यू, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है इतना भाग तय किया है, तो 1/8 है। अब देखो प्रश्न में बोला है कि 1/8 भाग तय करने में 10 मिनट लग रहा है, ठीक है, तो 1/8 भाग बराबर 10 मिनट, इसलिए एक भाग बराबर 10/1/8 मिनट, है ना। इसको वो कहेंगे 10 भाग 1/8 मिनट, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इसलिए देखो इसको 10 भाग 1/8 को जब सॉल्व किए तो 80 मिनट आया, यानी कि एक भाग तय करने में कितना लगा, 80 मिनट। इसलिए 3/5 भाग तय करने में कितना लगेगा, तो 3/5 गुना 80, जब इसको सॉल्व करोगे तो 48 मिनट इसका फाइनल, यानी कि तय करने में इसको 48 मिनट लगेगा 3/5 भाग को। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय